हेलो गाइस। एक्चुअली सॉरी, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, तो स्टोरेज वाइज भी मैंने मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि अब क्या बोले कि मेंटल शॉक की वजह से काम धंधा तो वाइप आउट करके थोड़ा ट्राई कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने बोला, वो बाजू वाला ने मैरिज किया, तब पिताजी ने बोला बड़ा दिल रखने का, तो किए उन्होंने। लेकिन सामने वाले ने बाद में पिताजी चल बसे, उसके बाद तब मैं अकेला रह रहा था। तब वो 20 दिन के अंदर इतना मीठा मुंह करके आया कि हमको तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप लोग दूसरों के घर का रास्ता क्यों रोकते हो? आपके घर पे शादी हो, बारात लाने हो, कोई भी बात हो, विदाउट वारंट मतलब। और उस वक्त मैं इतने मेंटल शॉक में था कि मतलब बाद में उन्होंने रास्ता तो रोक दिया। अब मेरे घर में इतने स्मार्ट डिवाइस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं अमेज़ोन पे लेकर खुद से, तो जो वाटर क्लीनिंग का सिस्टम है वो अचानक चल गया, तो थोड़ा पानी बाहर पे निकल आया, तो इतना मतलब गाली गलौज करके आए। मेरे माथे पे सूतक था। मेरे पिताजी को 20 दिन भी नहीं हुए थे कि चल निकल, तेरे को केस करेंगे। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले। मतलब आजू बाजू, मतलब रिश्तेदारों ने तो रंग दिखाया ही, आजू बाजू वालों ने वो रंग दिखाया, और ऊपर से रिश्तेदार के साथ वो जो बैंक वाला जो गली में रहता है, वो भी मतलब माँ की एफडी में से मतलब मुद्दल भी नहीं आया। मतलब मेरे को तो वही नहीं समझ में आता कि मैं कर रहा हूँ, मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, मैं नरेंद्र मोदी पोर्टल ऐप पे मैं सब ये डाल रहा हूँ, तो और उस पर उसके हिसाब से काम भी होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमें, हमारे साथ अगर अन्याय हुआ हो तो हम क्यों फाइट देने से पीछे रहे। और ऐसे ही मतलब क्यों, मतलब ज़्यादातर लोग फाइट नहीं देते इंडिया में, उसी की वजह से तो ये सब चलता आता है। मतलब और इतने बुरे समय पे मजा लेते हैं, मतलब इट्स जस्ट नॉट अ ह्यूमन थिंग। और तो मैंने यही कहना चाह रहा था कि सामने वाले भी मतलब इतना मीठा मुंह करके आया, बाद में थोड़ा सा पानी निकल आया तो उन लोगों ने बता दिया मतलब कि चल बाहर निकल, केस करने वाले हैं। तो मैंने भी बोला कि मतलब क्या, और अभी वो नवसारी में शिफ्ट हो चुके हैं। और मतलब क्या बोले कि इसीलिए मैं पिताजी को बोल रहा था मतलब कि ज़्यादा मतलब आजू बाजू में ज़्यादा वो यूज़ करने को दीजिए मत। यहाँ पे कोई ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसा इतना कोई गरीब और ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम हो। और जो काम करना है सोसाइटी में, मेन जो गटर और वो उनका, उसके लिए तो मतलब कुछ फंडिंग और उस पर तो काम हो ही नहीं रहा। और गणपति में और नवरात्र में जो मतलब पैसे कहाँ पे है क्या नहीं है, बाहर से भी पैसे आ रहे हैं। मतलब अपने इंडिया में ही मतलब जो मेन जो सिविक सेंस और जो करना है वो पहले होना चाहिए ना। बाद में कोई भी धार्मिक प्रसंग आता है, और धार्मिक प्रसंग भी ऐसी जगह पे करो जहाँ पे मतलब क्लीनिंग स्वच्छता अच्छी हो, तो कुछ धार्मिक लगे मतलब। तो और मैं तो सीधी बात है, कोई मतलब किसी के घर पे कोई माँ बाप या कोई गुजर जाए उसके बाद मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आता कि इतने इनसेंसिटिव हो गए आप। मतलब यू आर नॉट हिंदू तो बहुत दूर की बात, यू आर नॉट इवन, चलो जान ले, जो क्या बोले कि वो तो क्या बोले कि सेंसलेस मतलब। जब तो उसको भी अब 2.5 साल हो चुके हैं। और इतना बोलता हूँ कि मतलब स्वामी विवेकानंद की एक लाइन बहुत याद आती है कि जो चीज़ आप अपने साथ नहीं कर सके, वो चीज़ आपको दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। और चाचा भी मतलब 9 महीने में ही चल बसे, तो आजू बाजू वालों को मतलब क्या था, ऐसा सुना है मतलब। जब मैं तो यही बोलता हूँ आप सबको कि कोई भी मतलब यहाँ से देखे या वो मतलब, चलो भाई कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा प्रॉपर्टी का मैटर भी है, वो सॉल्व हो या ना हो, मेरे को मेरे काम धंधे में ध्यान देना है, क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई है। और अंकल भी है, और अंकल मेरा भी ख्याल रखते हैं, मेरे को भी उनका ख्याल रखना है। जैसे बड़े अंकल का लड़का मतलब वो अपने मतलब के लिए करता रहा, और उससे भी बात की तो मतलब उसने 1% उसने नहीं दिखाया। और ऊपर से मेरे को तो यही नहीं समझ में आया कि वो मतलब क्यों, मतलब मेरे को तो बाद में पता चला, छोटे चाचा के लड़के ने बोला कि वो आया था और ऐसे ज़मीन में नाम नहीं आया, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बवाल करके गया। यार टीचर होकर तेरे को सौंपता है कि ये सब, मतलब तू तो यार और ओपन से है मतलब।
एक तो बोल रहा है कि मेरे को वादा किया था आपको ही घर दूंगा, तो भाई मेरा कोई बचा नहीं है भाई। और तेरे को सही में बोलूँ तो मैंने आपको मान दिया कि आपने इतने दिन रुके, वो रुके, थोड़ा बहुत खर्चा किया, लेकिन जब पिताजी गिर गए थे और बिल्लीमोरा गुप्ता हॉस्पिटल में जब उनका ऑपरेशन करना पड़ा 86 ईयर एज पे, यार कितना पेन था, मतलब इट्स अ वेरी वेरी हेल एंड हॉरिबल टाइम। तब ये ना तो मामा वाले थे ना तो चाचा वाला था, मैं और मेरे अंकल के अलावा और कोई नहीं था वहाँ पे। तब कहाँ गए थे, मतलब ये तो अच्छा हुआ कि 16 साल से हर दिन मैंने ब्लड डोनेट करते रहता हूँ। तो बिल्लीमोरा लायंस क्लब वालों ने बिना पूछे चिखली से 2 ब्लड की बोतल और वहाँ से बिल्लीमोरा लायंस क्लब से 2 मतलब 4 ब्लड की बोतल ऐसे ही अरेंज कर दी, मतलब। और पिताजी को घर लाए तब ये बड़े चाचा का लड़का आ गया घर पे नाटक करने के लिए, क्योंकि तू जो मेरा सगा रहता तो कम से कम जब पिताजी को हॉस्पिटल में डाला था तब तेरे को आना था, क्योंकि तब तो अच्छी बात है कि ब्लड की बोतल और वो का जुगाड़ मैं देता हूँ मेरे पुनिया और उसके हिसाब से हो गया, वरना तब तो चाचा का मोतिया का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था, तो चाचा को शाम को मोपेड भी नहीं चला सकते थे। और मैं ही रिवॉल्ट RV 400 बाइक पे दौड़ा और रीच जो मारुति सुजुकी CNG उसको लेकर दौड़ा, मतलब। तो ये मामा वाले भी, मतलब जो पिताजी ने मदद की थी 1.5 लाख की, उसकी भी शर्म नहीं रखी और फ़ोन पे फोकट में बोल रहा था कि माँ कार्ड का क्या हुआ, क्या भाई। और ध्रुव यार, तू मेरे को बोलता है तेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं 10,000 रुपये करता हूँ, बाद में जब पैसे दिए तब 65,000 दिए, मतलब मैं मेरे पिताजी ने जो मदद की ना उसका मांग रहा था। इतना भी वो नहीं हूँ कि जो मेरी माँ की संपत्ति पूरी हड़प जाए और पिताजी की संपत्ति भी तुम लोगों ने हड़पी हुई है, उनसे मतलब मैं पैसे की आशा रखूँ या मांगूँ। मेरे पिताजी ने जो मदद की थी ना वही मैं मांग रहा था, और तो वो भी बाद में 10,000 UPI किए, तो वैसे चाहिए भी नहीं है तुम लोगों को। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भगवान भी तुम लोगों का हिसाब करेगा, वो तो करेगा ही, वो तो करता ही है, तुम लोगों की आत्मा भी जानती है। क्योंकि पिताजी को बहुत दुख हुआ था और मैं अकेला वहाँ पे रो रहा था ना, तब पिताजी ने मेरे को बोला था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। मैंने बोला था उनको कि पिताजी ये देखिए, मतलब ना तो मामा वाला कोई है ना तो चाचा वाला कोई है, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है कि मतलब आप अपने पैसे दिए हुए हैं, अपने पैसों की मदद की, अपने माँ के उससे कुछ मांगा नहीं, और आपकी और मेरी ज़मीन में वो दादी ने इंडिपेंडेंट ज़मीन दी थी, फिर भी उसमें नाम गड़ाया बैठा है कि खेडूत बनने के लिए ही नाम है, लिख के दिया था, फिर भी आज का उसका मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब ऐसी ऐसा सोच रहे हो क्या, मतलब भगवान ऊपर वाला आपको ही सपोर्ट करेगा कि मेरा ही बुरा हो जाएगा। जैसे मतलब माँ चल बसी थी, उसने पूरी लाइफ में कभी बोला नहीं था कि मेरी संपत्ति, मेरे भाइयों ही ऐसा बोला था। तो ये तो क्या, ये तो एक दर्द है, मैं आप मेरे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसे समय पे उन लोगों ने मतलब ऐसा किया ना, मतलब माँ के लिए तो सकंजा झूठ बोल के किया ही था। एक रिस्पेक्ट रहती है एटलीस्ट, मतलब संपत्ति भी जाने दो, मतलब आप लोगों ने रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाई, और आप लोगों ने ऐसा दिखाया कि हक आपका बनता है, और आपका हक बनता है तो ये आपका हक नहीं बनता, आपके माँ बाप के कुसंस्कार है। क्योंकि मेरी माँ के बहुत अच्छे संस्कार हैं जो कभी लाइफ में भूली नहीं थी मेरी प्रॉपर्टी, और उनके भाइयों के लिए रखती थी, लेकिन शुगर ज़्यादा था और उनके भाई भी झूठ बोल रहे थे, मामा मामी में घुस के मतलब हक तो दिया नहीं, और ऊपर से माँ चल बसी, तो मतलब किसी की हड़पी हुई संपत्ति लेके किसका भला हुआ है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किसी दूसरे का गलत करोगे तो आपके बच्चे को भी वो भुगतान करना ही, मतलब कुदरत और वो तो जस्टिस है ही, मतलब। लेकिन मेरा दिमाग का कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, क्योंकि मेरा दिल कर नहीं रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि पिताजी को इस उम्र में छोड़ के कैसे जाऊँ, और गया नहीं मैं। और वो तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब चलो कि उनके साथ रहा मैं। लेकिन जब आजू बाजू वालों ने भी जो रंग दिखाया, मतलब सब जगह से मतलब टॉर्चर जैसा हो चुका था। और उसके बाद मैंने ये किलोमीटर का बनाया, मतलब 1,44,974 किलोमीटर्स राइट नाउ। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी की जो ज़मीन में गड़ा के बैठे हैं, कम से कम उसमें तो कुछ आपकी शर्म बनती है। मतलब मैं अगर मेरी माँ के उसमें से कुछ मैं क्लेम नहीं करता तो उतनी, और
मेरे पिताजी को रिस्पेक्ट देने नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ मेरे पिताजी इतने पवित्र थे कि जो मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी या वो हथिया लेते हो तो उनको मेरे पिताजी का आशीर्वाद नहीं मिला, वो मिलना भी नहीं चाहिए, वो भी अच्छा ही हुआ। क्योंकि 4 ब्लड की बोतल मतलब मानो कि आदमी अगर आके खड़ा रहता तो चलो भाई पिताजी ने मदद की है, 10 दिन है आगे खड़ा रहा, नहीं खड़ा रहा, ना तो मामा वाला खड़ा रहा ना तो चाचा वाला खड़ा रहा, लेकिन दोनों में उतनी पवित्रता थी ही नहीं मतलब। क्योंकि जो मामा वाला मतलब कौन सा मामा मतलब भांजे का हक का, और वो भी दादी ने दिया, आजी मतलब जो माँ और मामा की माँ थी ना उसने दिया था। और उसका तो मैं क्यों भी अभी यूट्यूब पे है सब स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब मैंने वीडियो डाले हैं मैं क्या करता हूँ। स्मार्ट डिवाइस मतलब एक ऐसा बंदा जो लोकल फ्लाइट में भी नहीं बैठा है अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ में। और वो तो राइट, वो तुम लोग कितनी सैलरी तुम्हारी है कभी तुमसे पूछा गया? मतलब वो मैंने रिस्पेक्ट दी, मेरी माँ ने रिस्पेक्ट दी, तो हम सच बोलते रहे तो उसका फ़ायदा ही उठाते रहे। मुँह पे झूठ बोल के मैं तो ये मेरा दिल तो बोलता ही है मतलब कि कुछ ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता है तो कुदरत और भगवान तो काम करता ही है अपना। जैसे वो जो परीक्षित मतलब जो ब्लड का कैंसर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इतनी छोटी मेंटालिटी वाला नहीं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, लेकिन 2 अनाविल लड़कियों की लाइफ भी उसने बिगाड़ी है मतलब, जो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब टॉर्चर करता था। और सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि उसने मेरे साथ, क्योंकि पिताजी का जब हड्डी टूटी थी और हॉस्पिटल में जब इतनी ब्लड की बोतल की ज़रूरत थी तब वो आके खड़ा रहता तो मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद वो जो क्या बोलेगी આપણે જોવા કે નીકળી જો ચગો એવું જ નહીં મળે, પેલી સાઈડ થી પણ ગાડી તો નીકળી જાય। ઓકે, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे रास्ते पे बाढ़ आ गई थी कल, मैंने जो वीडियो डाले थे मतलब इतना पूरा पानी के पानी था, तो मैं ये कि फ्लड की वजह से ये जो मतलब मिट्टी जम जाती है ना, तो कई बार इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है कि गाड़ी निकल नहीं पाती, तो मैं वो पूछ रहा था। और उन लोगों ने बोला कि जो राइट साइड का रास्ता है ना वहाँ पे ज़्यादा है थोड़ा मिट्टी, तो यह लेफ्ट साइड से ले लीजिए, वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ईवी है तो प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉट मोड है, देखिए ये आप देख सकते हैं मतलब हाँ अभी हुआ, मिट्टी जमी हुई है। गुजराती देसी लोकल लैंग्वेज में चगू बोलते हैं, चगू। ये तो ईवी है घी मोड, और अभी हम स्पॉट मोड भी कर सकते हैं तो अपना काम कर लेगी आराम से। मतलब यही हुआ मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर कट रहता, और मेरे को तो लगता है कि बाकी की जो ज़मीन है उसका तो जो रहता, मेरी प्रोग्रेस उन लोगों से पची नहीं। मतलब कि उन लोगों ने ऐसा भी नहीं सोचा कि माँ के बाद बाप नहीं रहा, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि माँ चल बसी थी शुगर में तो इसको भी सदमा है और ये भी कुछ खास नहीं कर रहा तो ये भी ज़्यादा टिकेगा नहीं। सही बात है भाई, और मतलब सही बोलूँ कि ड्रिंक कर रहा है तो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। माँ का सदमा इतना ज़्यादा था कि इट जस्ट टेक अ लॉट। तो मेरा तो कोई गिला शिकवा इतना तो कुछ है नहीं, मैं जो मेरे पे बीती वही बता रहा हूँ। क्योंकि चाचा के लड़का भी कुछ महात्मा तो दूर की बात, मतलब जो मेरे राइट के लिए नहीं खड़ा रहा, और मेरे को उसको बात करूँ तो ऐसा बोल रहा है कि वो उनकी लाइफ है, उनको मतलब उसके राइट के लिए बात करनी हो तो मैंने तैयारी दिखा दी थी, और वो तो खेडूत बन गया। मतलब अब उसमें ऐसा है कि वो ज़मीन भी बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उसमें बहुत भाग आ चुके हैं और वो उसकी मतलब गति है, और बन गया। वो वकील को पैसे देंगे, उससे तो अच्छा था कि वो मंदिर में पिताजी का दिल था, वहाँ पे पैसे उससे बहुत कम देके बन सकता था, लेकिन उसने तब किया नहीं वो। और पिताजी से तब भी कई बार आता था, मतलब इतना वायलेंट बोलूँगा मैं कि जो करना है वो नहीं करेगा, घर पे बुलाएगा, ये खिलाएगा, वो पिलाएगा। कई बार मैं बोलता हूँ कि मेरा शेड्यूल रहता है, मेरा अपास रहता है, मेरे को नहीं खाना है, फिर भी खा ले। मतलब
क्या बताया मतलब। मैं भी अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ मेरे को लगा कि ब्लड का कैंसर है, बड़ी चीज़ है, तो खबर लेनी चाहिए, तो मैंने खबर ली। और उसमें एडमिट करता हूँ कि जो ये इतने रिकॉर्ड मेकिंग किलोमीटर्स ड्रिवन करने में थोड़ा घर का बिल आ गया था। इस बार भी सैर किया 3,000 आया था, तो पिछले साल 11,500 आया था, तो उसने भर के दे दिया था, उन्होंने भर के दिया था मतलब। और बाद में मैंने उनको पैसे भी दे दिए थे। लेकिन क्या बोले कि घर की बात तो ऐसी है ना कि मेरे जो कोई, चलो भाई अभी भी मेंटल शॉक में हूँ और स्टेबल हूँ नहीं मतलब। और मेंटल शॉक में सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे माँ बाप का फ़ायदा उठा, सबसे बड़ी वजह। और जो खास मामा वाले जो लड़के हैं मतलब, जो पिताजी का पैसा डाल के मेरे को दौड़वाया था उन लोगों ने, बाद में उनके जो बड़ा भाई वो उन्होंने मेरे को सुनाया भी था पैसे देते समय, मेरे पिताजी के पैसे देते समय मतलब। वाह भाई। और अभी ज़मीन जो डाल गए मतलब, कौन सा मामा मतलब जो अपनी भांजे के हक की ज़मीन, जो मतलब उसकी माँ ने ऑर्डर किया था, ऐसा भी नहीं है कि उसने दी थी, उसने तो कुछ दिया ही नहीं था। अब तो मैं बोलूँगा ही, और उनके लिए मैं काम भी नहीं करता भाई कोविड में। अगर इस मतलब सोचिए, कम से कम 10 लाख ऊपर की ज़मीन है यार, और गलती किससे नहीं होती, मेंटल शॉक किससे नहीं आता। माँ या बाप का जाना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है मतलब। बड़े से बड़ा आदमी गिर जाएगा, और ऐसे वक्त पे जिस समय आपके साथ कोई हो ना तो मतलब आपकी शादी हुई हो, ना तो आपके सगे भाई बहन हो, और पितराई भी हो जो फोकट में सलाह देने आते हो, और आपकी माँ की प्रॉपर्टी दबा के बैठे हो। और बाद में यस, मेरे को अभी इम्पोर्टेंट याद आ गया, क्योंकि कार्तिक भड़ाका तब आ रहा था, और वो ऐसा बोलता था कि पिताजी ने जो पैसे दिए ना, वो एक बार बोला भी था पिताजी के सामने कि वो पैसे तो नहीं आएंगे मतलब 6ठी कक्षा का चोर, ये शब्द मैं यूज़ करूँगा। यस, माँ की प्रॉपर्टी तो गई, पिताजी के पैसे भी गए मतलब। मैं तो दिल से बोलूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बेवकूफ़ नहीं थे ना तो है, और तू और तेरी जो औलादे है ना वो भुगतेगी। क्योंकि मेरे को भी याद आ गया वो मतलब इतना वायलेंट मतलब। एक तो पहले हमें पसंद ही नहीं, उसके साथ हम रिलेशन ही नहीं रखना चाहते, ना तो उसके साथ ना तो उसकी बहन के साथ, अमेरिका वाली नाटक करने वाली। मेरी माँ का खा गया ना, और मेरी माँ जल्दी चल बसी ना, हजम नहीं होने वाला। बाप क्या बोले कि बच्चों को वो नहीं देते, लेकिन बच्चों के लिए जो पाप किया तो वो तो आएगा ही ना मतलब, ब्लड लाइन तो सेम ही हुई ना मतलब। और यार बहुत दुख हुआ मेरे को, क्योंकि वो घर पे आके बोला था कि पिताजी के पैसे मतलब पैसे भी नहीं आने वाले, ऊपर से पिताजी की मतलब ओवर स्मार्टनेस। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। वो तो मैं देखूंगा कि मतलब और ज़मीन है और ज़मीन खरीदी। मैं इतना बड़ा दिल रखता हूँ कि मेरे दिल में कुछ खराब भावना नहीं है, फिर भी ना तो उन लोगों के बच्चों के लिए, ना तो उन लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि पिताजी की जो ज़मीन है उसमें कुछ मेरे हिसाब से जो मैं अभी फंसा पड़ा हूँ उसमें मेरे को स्टैंड लेना है। मैं लूँगा, तह तक लूँगा मैं। जब थोड़ी सी तुम लोगों पे भी बीतेगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा मतलब। और दिल से मतलब, अगर आप लोगों की माँ के साथ जो अन्याय हुआ रहता है तो आप अपना अन्याय तो हजम कर जाओगे, लेकिन माँ के साथ जो अन्याय हुआ रहता है, इट्स नेवर एक्सेप्टेबल, नेवर एवर। और वो भी इतना बड़ा मतलब, थोड़ा बहुत हो तो समझे यार। और वो भी उसके जाने के बाद अब उसका बच्चा मतलब मेंटली हैरेस हो गया मतलब। और उसकी वजह से उसका काम धंधा भी काफ़ी मतलब, और वो काम धंधा वो ऐसे कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी में, अपने दिल से, दुनिया के लिए, देश के लिए। तो क्योंकि मेरे को बहुत दुख हुआ था, पिताजी ने जो मदद की थी ना, वो भी पैसे नहीं आएंगे ऐसा बोल रहा था वो। वाह भाई वाह। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप लोगों से अच्छा तो रात को चोरी करने वाला चोर है, कि कम से कम पेट का या कुछ मारा हुआ है तो मजदूरी में कुछ कर रहा है, नहीं तो जानबूझ के हड़पने वाले हैं मतलब। तो मैं ऐसे ही दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद आ गया वो जो छोटे मामा वाला जो लड़का है ना, वो घर पे आके बोला था। और पिताजी को, मेरे पिताजी ने जाने से पहले 1.5 साल पहले ही बोल दिया था कि ऐसे मैंने पैसे दिए। मैंने पिताजी को बोला आपने पैसे क्यों दिए, तो पिताजी ने बोला ऐसे ज़रूरत है, ऐसी मामी आई थी, अब मामा रहे नहीं कोविड में, तो चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों ने हैवानियत की हद क्रॉस कर दी थी। पिताजी गिर पड़े, उसके बाद पैसे दिए, और वो भी मतलब पिताजी के अकाउंट में, और पिताजी का ऑपरेशन ख़त्म हो गया उसके बाद, और बाकी के आधे पैसे और उसका जो थोड़ा बहुत ब्याज, जैसे मेरे पे उपकार कर रहे हो मतलब 1.5 लाख का 60,000, और उसके बदले में गई 10 लाख ऊपर की ज़मीन,
जो मतलब आजीबा ने पिताजी के लिए दी थी, मेरे लिए दी थी, मेरी माँ के लिए दी थी, थोड़ा बहुत मुआवजा हक चाहे तो बहुत बड़ा बनता है, और जिसके लिए मैं स्टैंड हो रहा हूँ। अभी वकीलों से भी बात हुई और फाइट मैं रख ही दूंगा, करनी ही पड़ेगी। उन्होंने भी इतनी लास्ट हैवानियत की हक दिखाई ना, तो हम लोग, मैं तो मेरी राइट के लिए खड़े हो रहा हूँ, क्योंकि दादा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। ये तो ऐसा हो गया कि फ्रीडम फाइटर की बेटी को ही अपना हक नहीं मिला है, तो फिर ये कैसा मैसेज दुनिया में, देश में। और ऊपर से ये जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ, मतलब जो मजे लिए, मतलब इट जस्ट सेम ऑन यू, यू नेवर बी द ब्लड ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, not even a 1%. And for the sake of my late mother, you and your children, God may forgive. मैं forgive इसलिए वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, और बहुत माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब तो अपने को जो अपने राइट के हिसाब से करना है वो करेंगे, लेकिन उनके बच्चे पर क्यों आए, मतलब क्योंकि ये कभी भी सही नहीं रहता। जैसे चार्ली की कर्क की वाइफ ने बोला कि मतलब पता नहीं उन्होंने जो बोला वो तो मतलब ईश्वर भगवान की ताकत, क्राइस्ट की मर्सी के फॉरगिव हिम, इट जस्ट। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि आपको फॉरगिव हो जाए और मैं मेरे काम धंधे से जाऊँ, और थोड़ा बहुत हो सके तो मैं भी इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आगे जाके किसी और के साथ ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बातें ऐसे ही निपट जाती है। बाद में कुदरत और भगवान तो अपना काम करते ही है, लेकिन हम भी अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, डेमोक्रेसी, लोकशाही, जमहूरियत में रहते हैं, तो थोड़ा करे तो मतलब कोई ज़्यादा मिसयूज़ ना करे, बस यही चीज़ हो। कोई बेचारा किसी की लाइफ ना बिगड़े, कोई माँ बेटा ऐसे ही मतलब अंधेरे में ना चले जाए। कि मैं नहीं बोल रहा कि मैं गया, और लेकिन फिर भी मतलब अन्याय तो हुआ ही ना आपके साथ। आप भी कमेंट शेयर कीजिए, और वही मतलब कि कई तो मतलब अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन कई लोग तो, मेरे को भी पता है ना लॉ एंड ऑर्डर कैसे है, हम भी ऐसे पढ़े लिखे थोड़ी है। तो वही मतलब जो E20 और की बात कहाँ तक आ गई थी, तो कई बार ऐसा होता है, मतलब ये लोग इतना कुछ ज़्यादा कर जाते हैं तो आदमी का विश्वास ही भगवान पर से उठ जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान रहता ही है, क्योंकि मैंने देखा है। आप अपना काम करते जाओ, 2-5% अच्छा करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2-5% करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और 2-5% आप अच्छा करोगे तो ऊपर वाला वो देखेगा और आपको और 100, 200, 500 गुना 100% देगा। सही में अभी तो हम जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव या उछलने कूदने वाली बात नहीं बोलूँगा। गॉड ब्लेस इंडिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस होल वर्ल्ड, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस रसिया, गॉड ब्लेस इजराइल, और गॉड ब्लेस ऑल ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, एंड गॉड ब्लेस एंटायर वर्ल्ड। कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, और सब ख्याल रखे कि एक ताकत है जो हम कभी न हमेशा आपको देख रही है, मुझे देख रही है। हम यहाँ पे अपने पाप या फिर पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके छुपा लेंगे, लेकिन उसकी अदालत तो हर जगह पे है। मतलब उसका क्या बोले कि जस्टिस का सिस्टम ही बहुत रहस्यमय रहता है, तो वो तो मतलब है ही। मतलब तो चलिए, तो यूट्यूब भी एक है, काम कर रहे हैं हम, तो आई जस्ट लुक लाइक अ गुड क्लीन सेव। प्लीज़ कमेंट शेयर। तो और थोड़ा बहुत गर्मी में मैंने बात कर ली, तो पिताजी शिक्षक थे और माँ भी शिक्षक थी, तो मेरे व्यूअर्स को मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि थोड़ा मतलब इनजस्टिस में तो कोई भी आदमी थोड़ा गर्मी में बात करेगा ही ना, किसको नहीं होगा, और होना भी चाहिए। मतलब तो उसके हिसाब से आपको जाना करना है, जो करना है वो करना है, और जो करना है वो करते हैं। मतलब वो क्या बोले कि ऐसा मतलब चलिए, ये भी मतलब इंडिया की बात है, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ये पॉलिटिकल लोग भी जैसे बात की, मतलब बड़े बड़े मेन कोर मुद्दे छिपाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ आतंकवादी अटैक और ऐसा होते रहता है, तो लोग सही में
तो हम बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।